अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज, मारवाड़ में कहे आखा तीज, क्योंकि ऐसी तिथि जिसका क्षय नहीं हो सके, यानी कि वह आखिरी आखी है, पूरी है, इसलिए कहा जाता है अक्षय तृतीया। इस दिन का विशेष महत्व है कि इस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं दिखाना पड़ता आपको शुभ काम के लिए, इसीलिए सबसे ज्यादा विवाह आप देखोगे इसी अवसर पर होते हैं। अच्छा, राजस्थान में तो एक परंपरा चली आई कि थाल में पड़ना था इस टाइम, यानी कि थाली के अंदर बच्चे को शादी के लिए ले जाया जाता। आप समझ रहे हैं, यानी कि कितना छोटा बच्चा होगा कि थाली के अंदर शादी की जा रही है, और इसी को बाल विवाह कहा गया। सबसे ज्यादा बाल विवाह अक्षय तृतीया पर ही होते हैं, लेकिन 1929 के हरविलास शारदा अधिनियम के बाद में बाल विवाह पर रोक लगाई गई। लड़के की आयु 18 वर्ष तय की गई और लड़की की आयु 14 वर्ष की गई। 2006 में इसमें संशोधन होता है और लड़के की शादी के योग्य आयु 21 वर्ष तय की गई और लड़कियों के लिए 18 वर्ष तय की गई। लेकिन आज भी गांवों के अंदर हम देखते हैं चोरी चुपके बहुत सारे बाल विवाह होते हैं, जिनको रोकने के लिए प्रशासन जी जान से लगा होता है। ये एक पहलू है अक्षय तृतीया का। दूसरा पहलू जानते हैं कि अक्षय तृतीया का इतना विशेष महत्व क्यों है, इस दिन क्या क्या हुआ था। तो देखो साथियों, इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसी दिन महाभारत का लेखन शुरू हुआ था। वेद व्यास जी ने महाभारत कहनी शुरू की थी और गणेश जी ने इसे लिखी थी। ऋषि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इनकी आयु जो है वो अक्षय है, ये अमर है, और आज भी कलयुग में कहीं ना कहीं परशुराम जी का अस्तित्व देखने को मिलता है। इसी दिन सुदामा ने अपने मित्र कृष्ण को चावल दान दिया था, जिससे सुदामा को अक्षय निधि मिली, यानी कि ऐसा पुण्य और धन जो कभी भी समाप्त नहीं हो। महाभारत के अनुसार इसी दिन पांडवों को श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था, यानी ऐसा पात्र जिसमें से कभी भी अनाज और अन्न समाप्त नहीं हो, जिससे पांडव कभी भी भूखे नहीं रहे। नारद पुराण के अनुसार स्वर्ग से निकली तेज बहाव वाली गंगा को महादेव जी ने अपनी जटाओं में रोक लिया था और अक्षय तृतीया के दिन ही यह गंगा कैलाश पर्वत से निकलती है। इसी दिन कुबेर जी ने महादेव जी की पूजा की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने इन्हें देवताओं का खजांची बना दिया था। उत्तराखंड के 4 धाम में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट इसी दिन खुलते हैं। सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आक्रमण कर कामधेनु गाय को छीन ली थी, जो हर इच्छा पूरी करती थी। परशुराम जी ने इसी दिन सहस्त्रार्जुन को हराकर कामधेनु को वापस आश्रम लेकर आए थे। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने साल भर उपवास रखने के बाद में इसी अक्षय तृतीया के दिन गन्ने का रस पी के ये उपवास तोड़ा था। इतना महत्व है हमारे लिए अक्षय तृतीया का। तो आप सभी ने तो ये जानकारी बहुत अच्छे से सुन ली है, लेकिन ये जानकारी यहीं रुकनी नहीं चाहिए, सभी तक पहुंचनी चाहिए। एक शेयर तो इस अक्षय तृतीया के दिन इस वीडियो के लिए बनता है। धन्यवाद।